वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय ने 2613 डीएड अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीएड धारक 2855 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद अब इनकी जगह 2613 डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राविधिक चयन सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दी है। अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट eduportal.cgnic.in पर लॉगिन कर यह सूची देख सकते हैं। रानी सूर्यमुखी देवी मेमो टूर्नामेंट राजस्थान पर भारी पड़े। उत्तराखंड के कप्तान झारखंड ने भी दर्ज की जीत। अब सेमीफाइनल के होंगे रोचक मुकाबले। राजनांदगांव जिले में रानी सूर्यमुखी देवी मेमोरियल ऑफ इंडिया फ्लड लाइट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पूल बी के लीग मैच की शुरुआत हुई है। पिछले वर्ष की विजेता छत्तीसगढ़ और उप विजेता उड़ीसा पहले ही पूल ए से सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। मंगलवार को पूल बी के पहले मुकाबले में DCL राजनांदगांव को 8 विकेट से हराकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने चैंपियनशिप में जीत से खाता खोला। हरपा नंदी की बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज। कोर्ट ने कहा, अवैध उत्खनन से नंदी हो गई खोखली। नगर निगम आयुक्त को 15 दिन में शपथ पत्र देने का निर्देश। हरपा नंदी की बदहाली पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नंदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को कड़ी हिदायत दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध उत्खनन करने वालों पर मीशा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 15 दिन में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी। मिनपा गांव में CRPF का सिविक एक्शन प्रोग्राम। मौके पर इलाज के साथ बांटे गए जरूरत के सामान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में लंबे समय से स्थापित नक्सलियों के खात्मे के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ओर नक्सल उन्मूलन के तहत अभियान चलाकर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर फोर्स अपना कब्जा जमा रही है। वहीं ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए फोर्स सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चला रही है। सुकमा जिले के मिनपा गांव में CRPF 226वीं बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए, जिन्हें दैनिक उपयोग और खेलकूद सामग्री दी गई। इसके अलावा लगभग 100 से अधिक ग्रामीणों का प्रशिक्षण और इलाज किया गया। इस बारे में CRPF के कमांडेंट धन सिंह बिष्ट ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान अति संवेदनशील दूरस्थ गाँव जैसे मिनपा गाँव के रेंगापारा, जूपारा, बादमपारा, दुलेर, ताड़, मेटला एवं बुरका पाल के आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस दफ्तर पर IT की रेड। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन करती है कंपनी। MP में भी चल रही छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सर्विस देने वाली जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस कंपनी के दफ्तर में IT की टीम ने छापेमारी की है। ग्लोबल टावर अमवती विहार स्थित ऑफिस में 8 से 10 अधिकारी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के संचालक धर्मेंद्र सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर IT ने दबिश दी है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी चल रही है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका है। खाद की मुनाफाखोरी पर प्रशासन सख्त। नियम का पालन नहीं करने वाले 6 दुकानों में रासायनिक खाद की बिक्री पर लगाया रोक। 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। गरियाबंद जिले में खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। पहले दिन यहाँ पर फिंगेश्वर के 9 लाइसेंसी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर पूर्वक निरीक्षण टीम ने दबिश दी, जिसमें 6 दुकानों में नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने की पुष्टि हुई। इसे लेकर कृषि विभाग ने संबंधित दुकानदारों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। टमाटर के नीचे छिपाकर शराब तस्करी। लाखों की अवैध शराब जब्त। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। कबीरधाम में आबकारी विभाग की टीम एक के बाद एक अवैध शराब और तस्करी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ताज़ा घटनाक्रम बीते दिन की है, जब आबकारी विभाग की टीम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा के चिल्पी में अवैध शराब जब्त की है। ये अवैध शराब टमाटर के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी। ट्रक की तलाशी में टमाटर के कैरेट के नीचे 330 पेटी देसी और 200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आबकारी टीम ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब और वाहन की कीमत 48 लाख रुपए बताई जा रही है।
आबकारी निरीक्षक अजय कुमार धुरू ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम चिल्पी चेक पोस्ट में संदिग्ध वाहन की तलाशी ली। बलौदाबाजार में 2,21,000 की शराब पकड़ाई मध्य प्रदेश से लाई गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही। बलौदाबाजार में निकाय चुनाव के दौरान आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 2,21,000 रुपए की अवैध शराब पकड़ाई है। बता दें कि ये कार्रवाई निकाय चुनाव से पहले कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर की गई है। भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में 21,000 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू। युवाओं के लिए शानदार मौका। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा के 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भारत के 23 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं वे 3 मार्च 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवा के 21,413 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, नॉर्थ ईस्टर्न, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, असम और गुजरात के लिए पोस्ट है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल साइट www.indiapostgdsonline.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने अपर सर्किल के मुताबिक डाक विभाग की इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3,004 पद हैं, मध्य प्रदेश में 1,314 और छत्तीसगढ़ में 638 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही साइकिल चलाना आना चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से लेकर 29,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। आयु सीमा की बात किया जाए तो उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 3 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 108 एम्बुलेंस संचालन करने वाले कंपनी मैनेजर को इंजेक्शन देकर मारपीट। इस बात से नाराज थे कर्मचारी। संजीवनी 108 एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध कराने वाले जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मारपीट की घटना सामने आई है। निजी कंपनी द्वारा सरकारी एम्बुलेंस की सेवा आम लोगों को उपलब्ध कराई जाती है जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले EMT और ड्राइवर निलंबन के बाद वेतन कटने से नाराज थे, जिसकी खींच इन्होंने कंपनी के कोरबा जिले के मैनेजर पर उतारी। मैनेजर को बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि उन्होंने मैनेजर को एक रूम में बंद कर दिया और इंजेक्शन देकर बेहोश भी कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रशियन सेक्स रैकेट कई राज्य से आती थी। लड़कियां लोकेंटो ऐप से ग्राहकों को भेजते थे फोटो और रेड। बांग्लादेश के दलाल समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर के VIP रोड पर रशियन युवती के हंगामे के बाद सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। विदेश और अलग अलग राज्यों से लड़कियों को देह व्यापार के लिए रायपुर बुलाया जाता था। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक दलाल समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की सेक्स रैकेट में भूमिका थी। पुलिस ने बताया कि हादसा और हंगामा के बाद रशियन युवती और भावेश आचार्य से पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि लड़कियों से तेलीबांधा सरस्वती नगर स्थित होटलों में देह व्यापार कराया जा रहा था। लोकेंटो ऐप के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीरें और रेट भेजते थे। महाकुंभ सरकारी निमंत्रण। भूपेश बघेल बोले, सरकारी खर्च से दान पुण्य नहीं करना चाहिए। जिन्हें जाना है वे स्वतंत्र। साव ने कहा, जिनकी सनातन धर्म में आस्था है वे जाएंगे कुंभ। सरकारी खर्च पर दान पुण्य नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा, पूजा अर्चना, दान पुण्य में सारा खर्च आपका अपना स्वयं का होना चाहिए। गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व मन साफ होना चाहिए। दूषित मन के साथ डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलेगा। ये बातें सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ जाने के सवाल पर भूपेश ने कहा कि जिन्हें जाना है वे स्वतंत्र हैं। वही डिप्टी सीएम आलम साव ने कहा कि जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं, जिनकी इच्छा होगी वे जरूर महाकुंभ जाएंगे। नप गए गुरुजी। शराबी शिक्षक को DEO ने किया निलंबित। प्लास्टिक बोतल में लाता था मदिरा। एक बार फिर से शराबी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। धमतरी के औद्योगिक वार्ड स्थित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को शराब पीकर स्कूल आने और अन्य शिकायतें मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। MCB में प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्र कैद। ब्रेकअप के बाद युवती का सिर कुचला, शव को गहरी खाई में फेंका, आजीवन कारावास।
मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्र कैद की सजा मिली है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी रोहित बेग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पुंडी थाना क्षेत्र के अमृतधारा का है। 24 अक्टूबर 2024 को छात्रा सुष्मिता फलको, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, अंबिकापुर जाने के लिए घर से निकली थी। जब वह अंबिकापुर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। भोजराज नाग का टीआई से दुर्व्यवहार मामला, थाने पहुंचे पुलिस परिवार के सदस्य सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने दिया आवेदन। कांकेर के भाजपा सांसद भोजराज नाग का इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर संयुक्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान के नेतृत्व में पुलिस परिवार के सदस्य भानु प्रतापपुर थाना पहुंचे और सांसद भोजराज नाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। इस घटना पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने कहा कि सांसद नाग थाना प्रभारी रमेश्वर देशमुख से अभद्र व्यवहार को लेकर माफी मांगे। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी करेंगे। कोरबा में फ्लाई ऐश वाहन घर में घुसा, प्रगति नगर पुल में नियंत्रण खो जाने से हुआ हादसा, घर में रखा लाखों का सामान खराब। कोरबा में प्रगति नगर मार्ग पर एक फ्लाई ऐश के कैप्सूल वाहन कच्चे मकान में जा घुसा। हसदेव नदी पर बने नए पुल के पास यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि चालक का वाहन पर नियंत्रण खो जाने के कारण यह हादसा हुआ है। घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। मकान मालिक और उनके परिवार के सदस्य उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहते हैं। हादसे में घर में रखे टीवी, फ्रिज, कूलर और अलमारी और खाद्य सामग्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जसपुर पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चियों को खोज निकाला। पंजाब और रायगढ़ में मिली शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक सप्ताह के अंदर 3 नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा। पुलिस ने एक बच्ची को पंजाब से और 2 को रायगढ़ से बरामद किया है। 11 दिसंबर 2024 को कुनकुरी थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में पता चला कि दिलीप सिंह, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसे यहां पर शादी का झांसा देकर पंजाब ले गया था। गूगल में ऑनलाइन रेटिंग का झांसा, छात्रा को लगी लाखों की चपत, आप भी रहे सावधान। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई है। आरोपियों ने होटल्स की ऑनलाइन रेटिंग का झांसा देकर साइबर ठगी की है। पुलिस के मुताबिक युवती से ठगी गई रकम 25 लाख के करीब है। आरोपियों ने गूगल पर रेटिंग देने का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में धारा 66D 318(4) BNLS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वहीं एसएसपी सिटी यहाँ पर सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय युवती बीए की छात्रा है। उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, जिसमें आरोपियों ने होटल्स की गूगल रेटिंग करने पर पैसे देने का झांसा दिया था। पीड़िता ने रेटिंग का काम करने की हामी भर दी, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को एक लिंक भेजा, जिस पर पीड़िता ने एक होटल की रेटिंग दी तो उसे बदले में उसे 210 रुपये मिले। चिकन मटन खाने से 15 लोग बीमार, एक की हालत नाजुक। छठी समारोह में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द और दस्त की शिकायत। कोंडागांव जिले में चिकन मटन खाने के बाद 15 लोग बीमार हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि छठी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। खाना खाने के दूसरे दिन सभी की तबीयत बिगड़ गई। मामला जो है मर्दापाल थाना क्षेत्र के हंगवा गांव का है। जेईई परीक्षा परिणाम घोषित, छत्तीसगढ़ के टॉपर बने शौर्य अग्रवाल। 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे शामिल। देश भर के आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeiimains.nta.nic.in पर घोषित कर दिया है। इस परिणाम में रायपुर के शौर्य अग्रवाल ने 99.99% के साथ राज्य में टॉप किया है। बिलासपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को हाईकोर्ट का नोटिस, एल पद्मजा की ओबीसी जाति को चुनौती, शासन और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। बिलासपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी की जाति विवाद को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने मामले में राज्य शासन, चुनाव आयोग के साथ ही एल पद्मजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता बीएसपी उम्मीदवार ने संशोधित याचिका पेश करने के लिए याचिका वापस ले लिया था। नगर निगम चुनाव में भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आकाश मौर्य ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दुर्ग जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में होगा शुरू, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट की भी सुविधा। जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आउटसोर्स पर संचालित किया जाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट की भी सुविधा रहेगी। जिले में वैसे तो स्विमिंग पूल कई हैं, लेकिन या तो निजी या क्लब के हैं। भिलाई 3 चरौदा पर पहला सरकारी स्विमिंग पूल बनने जा रहा है, जिसका निर्माण भिलाई 3 चरौदा निगम द्वारा 98 लाख की लागत से कराया जा रहा है। बिलासपुर में रेलवे इंजीनियर से 31 लाख की ठगी, शेयर मार्केट में मुनाफे के लालच में फंसे सीएसपी बोले निवेश से पहले जानकारों से सलाह लें। बिलासपुर में रेलवे इंजीनियर के साथ 31 लाख रुपए की ठगी हुई है। शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर युवती ने धोखाधड़ी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है। उद्योगपतियों के नहीं हुए 10 लाख करोड़ माफ, ये बेसलेस रिकवरी होती रहेगी, प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफी को बेसलेस बताया है। प्रहलाद जोशी के मुताबिक राइट ऑफ और वेव ऑफ में थोड़ा अंतर होता है। इसमें रिकवरी का प्रोसीजर राइट ऑफ में चलता रहता है, ये वेव ऑफ नहीं है। इसकी रिकवरी की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। राजिम कुंभकल्प का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका हुए शामिल, बोले यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक। त्रिवेणी संगम राजिम के पावन तट पर नवीन मेला मैदान राजिम चौबे बांधा में आयोजित राजिम कुंभकल्प मेला के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले 15 दिवसीय राजिम कुंभकल्प के शुभारंभ अवसर पर मुख्य मंच में राज्यपाल श्री डेका एवं मौजूदा यहाँ पर अतिथि और संतों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।